हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा। हम देखते हैं प्लाज्मा की डेफिनेशन एंड सीरम की डेफिनेशन। द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड दैट कंटेन वाटर, सोल्ट, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज एंड क्लोटिंग फैक्टर। ये ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है जो कि वाटर, सोल्ट, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज एंड क्लोटिंग फैक्टर को कंटेन करता है। सीरम, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड आफ्टर क्लोटिंग is that plasma without clotting factor, fibrinogen, clotting proteins। ये सीरम में मतलब क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। ये भी लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, लेकिन इसमें क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होते। ऑफ्टन फ्रॉम ब्लड कलेक्टेड इन ट्यूब्स विथ एंटीकोगुलेंट इज दैट EDTA, हेपेरिन, साइट्रेट, देन सेंट्रीफ्यूज्ड। जो प्लाज्मा को ऑब्टेन करने के लिए हमें ब्लड को एंटीकोगुलेंट ट्यूब में कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ब्लड क्लोट नहीं होता है। हम प्लाज्मा को ऑब्टेन करने के लिए हमें एंटीकोगुलेंट का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि EDTA, हेपेरिन, साइट्रेट, और फिर उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। उसके बाद हमें प्लाज्मा मिल जाता है। ब्लड कलेक्टेड विदाउट एंटीकोगुलेंट अलाउड टू क्लोट सेंट्रीफ्यूज। ये जो सीरम होता है इसको ऑब्टेन करने के लिए हमें ब्लड कलेक्ट करना है विदाउट एंटीकोगुलेंट। मतलब हमें प्लेन ट्यूब में ब्लड कलेक्ट करना है और ये ऑब्टेन होता है क्लोटेड ब्लड से। अगर क्लोटेड ब्लड है तो हमें सीरम मिलेगा उसको सेंट्रीफ्यूज करने पे। कंपोजिशन, वाटर, प्रोटीन इंक्लूडिंग क्लोटिंग फैक्टर, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लाज्मा में वाटर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग मतलब इसमें क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ब्लड क्लोट हो ही नहीं रहा है, ब्लड का लिक्विड फॉर्म होता है, और तो लिक्विड फॉर्म होगा तो उसमें हमें क्लोटिंग फैक्टर मिलेंगे। लेकिन वाटर, प्रोटीन मतलब लेकिन जो सीरम है उसमें हमें क्लोटिंग फैक्टर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें क्लोटेड ब्लड होता है। क्लोटेड ब्लड में क्लोटिंग फैक्टर नहीं मिलते। क्लोटिंग फैक्टर लिक्विड पार्ट में मिलेंगे। कलर, पेल येलो एंड क्लियर टू पेल येलो। मतलब प्लाज्मा का कलर तो पेल येलो होता है, और सीरम का कलर थोड़ा क्लियर होता है, प्लाज्मा से थोड़ा लाइट होता है। क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड कंटेन क्लोटिंग फैक्टर एंड ये हमने देख ही चुके हैं, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है, फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन सीरम में एब्सेंट होता है। वॉल्यूम, कंटेन 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। इसमें 55% मतलब प्लाज्मा प्रेजेंट होगा वो ब्लड में, क्योंकि प्लाज्मा न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन को कंटेन करता है, जो कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन प्रोवाइड करता है। इसलिए ये इसका 55% पार्ट ब्लड में प्रेजेंट होता है। इट कंटेन 90% वाटर विथ हार्मोन, प्रोटीन माइनर अटैच टू क्लोट फॉर्मेशन। सीरम में 90% वाटर प्रेजेंट होता है, मतलब ब्लड में 90% वाटर प्रेजेंट होता है। वॉल्यूम ऑफ कंटेन RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में RBC और WBC और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है, लेकिन यही सीरम में प्रेजेंट नहीं होता है इसमें, क्योंकि क्लोट फॉर्मेशन हो जाती है, तो RBC और WBC नहीं होते इसमें।